गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय वैष्णव ठाकुर की जय। जी जय। बहुत सुंदर। वैष्णव ठाकुर दया रस सागर निदास से करुणापुरी। वैष्णव ठाकुर से प्रार्थना कर रहे हैं। हम सब लोग वैष्णव ठाकुर से प्रार्थना कर रहे हैं। भक्तिविनोद ठाकुर, आज दो विशेष तिथियां हैं वैष्णव ठाकुर की, श्रीला रामानुजाचार्य जी से और श्रीला भक्ति हृदय बन महाराज से हम यही प्रार्थना करते हैं कि दिया पद छया शुदे है हमारे तुम्हारे चरण धूली। आपकी चरण धूली दे करके हमको शुद्ध कर दीजिए। भक्ति में अगर कोई बल प्राप्त करना चाहता है, अगर भक्ति में किसी को कमजोर लग रहा है, भक्ति आगे नहीं बढ़ रही है, भक्ति लता बीज वैसे का वैसा ही है, कई सालों से आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई प्रगति नहीं हो रही है, नए पत्ते नहीं आ रही, नई टहनियां नहीं आ रही, कुछ फूल नहीं आ रहे इस भक्ति लता बीज में, तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए वैष्णव ठाकुरों से प्रार्थना करेंगे। वैष्णवेरा पदधूली, वैष्णवेरा पादोदक, वैष्णवेरा उचिष्ट, यही तीन भजने रभल। वैष्णव की चरण धूली अगर अपने मस्तक पर ले लेते हैं, वैष्णव का चरणामृत अगर हम ले लेते हैं, वैष्णव का मुख का प्रसाद अगर हम ले लेते हैं, हाँ, मुख का प्रसाद दो प्रकार का है। एक तो उनके उचिष्ट जो महाप्रसाद ग्रहण करते हैं, और दूसरा उनकी हरि कथा। एक तो हम मुख के द्वारा ले सकते हैं अपने अंदर, एक कान के द्वारा ले सकते हैं अपने अंदर। यही तीन भजनेरा बल, इससे भजन में आपको बल मिलेगा। जो हम भक्ति में वीक हो रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, अगर ये तीन कार्य करेंगे, वैष्णव की चरण धूली लेंगे, वैष्णव का चरणामृत लेंगे और वैष्णव से कथा सुनेंगे, उनका महाप्रसाद ग्रहण करेंगे, अवश्य भक्ति में आगे बढ़ेंगे। इसलिए इन वैष्णव से हम प्रार्थना करते हैं कि हे वैष्णव ठाकुर, आप कृपा करके अपने चरणों की धूली हमको दीजिए। हमारे अंदर जो 6 वेग है, 6 दोष है, उनको नाश कीजिए। 6 सत्संग देह है हमारे, 6 प्रकार के सत्संग हमको प्रदान कीजिए, 6 प्रकार के गुण हमको प्रदान कीजिए। 6 दोष कौन से हैं? रिमेंबर उपदेशामृत। 6 दोष कौन से हैं? 6 वेग कौन से हैं? रिमेंबर उपदेशामृत। 6 गुण कौन से हैं? रिमेंबर उपदेशामृत। 6 वेगों के बारे में उपदेशामृत का पहला श्लोक याद कीजिए। पहला श्लोक क्या है? एनीवन रिमेंबर? वाचो वेगम। वाचो वेगम। फिर बस उतना ही 6 है ना? वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। वेरी नाइस। ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज हम अपने मन को ट्रेन कर रहे हैं। वाचो वेगम, जीवा वेगम, उदर वेगम, उपस्थ वेगम, क्रोध वेगम, ये सब नहीं होना चाहिए। और 6 दोष, और 6 दोष, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस, जनसंगलोल्यं च षड् भक्ति विनश्यति। इन 6 दोषों से हमको बाहर निकालो। और 6 गुण कौन से चाहिए हमको? उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्तत्कम प्रवर्तनात्, संत्यागो, स्तोवृत्ति, षड्भक्ति। 6 गुण दे दो। अत्याहार प्रयास को खत्म करूं, उत्साह रहूं, निश्चयमय रहूं, धैर्य रखूं भक्ति में, भगवान के उन्मुख जो कर्तव्य है उन कर्मों को करते रहूं, संग त्यागा को संग का त्याग कर दूं, हतोवृत्ति सत्संग को प्राप्त करूं, ये मुझे प्रदान करो। कौन प्रदान कर सकता है? यही वैष्णव ठाकुर रामानुजाचार्य भगवान भक्ति हृदय बन गोसाई महाराज, यही सब प्रदान कर सकते हैं। इसलिए 6 सत्संग देह है हमारे, बोशेषी संगे राज। 6 प्रकार के सत्संग दे दो हमको। अब ये भी पूछ ही लेते हैं, सत्संग भी पूछ लेते हैं, तो फिर आधा रह जाएगा। 6 सत्संग क्या है? 6 सत्संग कौन बताएगा? बस 3 ही श्लोक, चौथा नहीं। साधु संग। Sadhu Sangha is the question what Sadhu Sangha means.
The question is, what is sadhu ददाति sangha? प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजते च एवं षड्विधि प्रीति लक्षणम। Satsanga means dadati, giving gifts to Vaishnavas, accepting gifts from them. Guhyam akhyati preshchati, expressing your heart, opening your heart to them, asking questions about spiritual life. Guhyam akhyati preshchati, explaining and asking. Then bhungte bojite cheva, inviting them to your house for prasadam and taking their mahaprasad. This is called Chaya Sata Sangha. So ye six things when we do, then what will happen? Bhakti becomes very, very fast growth. इसलिए वैष्णव ठाकुरों से प्रार्थना करते हैं, इसीलिए हम आपके चरणों में बैठे हुए, ये प्रदान कीजिए। एकाकी अमार नाही, alone I cannot do, अकेले मेरे से नहीं होगा, अकेले कोई भी भजन नहीं कर सकता। एकांत की हरि भक्ति उत्पात वही कल्पते। केवल जो महाभागवत है, केवल जो भगवान की भक्ति में दृढ़ निश्चय, जो निष्ठा भक्ति को प्राप्त कर चुके, जिनके अनर्थ निवृत्ति हो चुकी है, वही एकांतिक भक्ति कर सकते हैं। पर वहां पर भी उनको भी रिस्क है। भरत महाराज का एग्जाम्पल हमारे सामने है। सत्संग में उनको भी रहना चाहिए, मगर फिर भी चलो टिक जाएंगे, परंतु हमारे पास बल नहीं है एकांतिक टू डू अलोन। वी मस्ट ऑलवेज बी अंडर द एसोसिएशन ऑफ साधु। तुम्ही कृपा करी श्रद्धा बिंदु दियो, देहो कृष्ण नाम दान। आप कृष्ण नाम मुझे दान प्रदान कीजिए। कृष्ण आपके हैं, कृष्ण आप दे सकते हैं। मैं तो कंगाल हूं, कुछ नहीं जानता, केवल आपके पीछे पीछे चल रहा हूं। अर्थात जो आपने कहा मैं वही कर रहा हूं। बोला जप करो तो मैं जप कर रहा हूं, मंगल आरती तो मंगल आरती उठ रहा हूं, विग्रह सेवा करो तो कर रहा हूं, एकादशी करो तो कर रहा हूं। जो आप बोल रहे मैं वही कर रहा हूं। मैं बस आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूं, जैसे आप बोल रहे वैसे मैं कर रहा हूं। इसलिए हे वैष्णव ठाकुर, आप कृपा करके इस देह दास पे अपनी कृपा कीजिए। तो इस प्रकार से इन वैष्णव ठाकुर श्री रामानुजाचार्य के चरणों में हम यही प्रार्थना करते हैं, और श्री भक्ति हृदय गोस्वामी महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। तो आज की कथा प्रारंभ करने से पहले ही, प्रार्थना से पहले भी, और आगे की कथा भक्तनाथ सिंधु में घुसने से पहले, हम आराध्य गुरुदेव श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद, भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, रूपानुग गुरुवर्ग, रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, श्री जी गोपाल भट्ट, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, इन सब गोस्वामियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। वहीं तत्व ठाकुर के चरणों में प्रणाम, रामानुजाचार्य जी के चरणों में प्रणाम। इन सब के हेतु कृपा प्रार्थना करते हैं। और एकत्रित भक्त वृंद, शीला दीदी, पिता दीदी, समर्थ प्रभु, मुकेश प्रभु, शिवानी दीदी, देवश्री दीदी, प्रत्युषा दीदी, और दंडवत प्रणाम चंद्र मोहन प्रभु जी, और हिमानी दीदी, मानसी दीदी, प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। समर्थ प्रभु जी, श्रिया दीदी, शुभम प्रभु, दीर कृष्ण प्रभु, सबको दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रणाम, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरि हरि बोल। So now I will leave this platform open for devotees to glorify. आप अपना कुछ पुष्पांजलि अगर अर्पण करना चाहते हैं 2, 4, 5 मिनट, तो आप कृपया जो भी वैष्णव के बारे में आप गुणगान करना चाहते हैं, फील फ्री टू टेल, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। तो कोई रामानुजाचार्य जी के चरणों में कुछ पुष्पांजलि, उनके जीवन चरित्र के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे क्या? भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज जी के बारे में कृपया 2 शब्द बोलिए अपनी वाणी, और हम सबको शुद्ध करने के लिए। Who want to start? Anyone? No one? हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes, Devashri Didi. Thank you for opening the class. मैं थोड़ा सा रामानुजाचार्य, श्रील रामानुजाचार्य के श्री चरणों में और श्री वन गोस्वामी, श्री भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी के चरणों में पुष्पांजलि, उनके ग्लोरिफिकेशन के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ। कि जैसे हमने बहुत बार तो कथा सुनी है, पर आज भी परम गुरुदेव का लेक्चर सेम ही टॉपिक पे आया था, तो मैं उन्हीं के शब्द को रिपीट कर रही हूँ
कि जैसे रामानुजाचार्य को, जैसे उन्होंने अपने कथा में बताया कि किस तरीके से वो बहुत ही मतलब बचपन से ही बहुत ही इस श्लोक का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन करना चाहता हूँ। और उन्होंने तब समझाया कि किस तरीके से ये मतलब मुझे वो श्लोक याद नहीं है, लेकिन कुछ कप्याश, हाँ हाँ जी प्रभु जी, कप्याशम कुछ ऐसा श्लोक था, जिसके मतलब से ये समझाया कि कप्याशम मतलब जो लोटस होता है, वो लोटस जब सूर्य आता है तभी वो लोटस खिलता है। और इसीलिए भगवान के आंखें लोटस, मतलब जैसे श्री रामचंद्र के आंखों के भी डिस्क्रिप्शन में बताया जाता है, नवकंज लोचन कंज मुख कर, तो वैसे ही वो उन्होंने बताया कि कैसे ये भी भगवान के आंखें लोटस फ्लावर की जैसे हैं, लोटस के पेटल की जैसे हैं, ऐसे उन्होंने बताया। तो यादवाचार्य ने ये सुनकर वो मतलब पूरा आश्चर्यचकित हो गए, और उन्होंने सोचा कि अगर इसने अगर मतलब इस तरीके से प्रीच करना शुरू कर दिया, तब तो मतलब मायावाद भी खत्म हो जाएगा और उनकी मतलब उनका भी लीनिएज खत्म हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने उनको मतलब मार डालने का प्लान किया। लेकिन उनके ही शिष्य में रामानुजाचार्य के एक कजिन भी थे, तो उन्होंने ये सुन लिया कि उनको मतलब मारने का, रामानुजाचार्य को मारने का प्लान हो गया था। तो उन्होंने रामानुजाचार्य को बताया कि तुम यहाँ से जाके तुम यहाँ से भाग जाओ। तो उनको ये जब बताया कि तुम मतलब भाग जाने का प्लान जब बताया, तो उन्होंने वहां से मतलब कुछ बहाना करके, बाथरूम जाने का बहाना करके वो वहां से भाग गए, और भागते 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 बहुत ही एकदम जंगल में जाके पहुंच गए। फिर उनको मतलब उनको समझ में नहीं आया कि कैसे वो अपने गांव वापस जाए। तो वहां पे तभी मतलब रात में तभी एक भेल और भेलनी जो मतलब ऐसे मतलब शिकार करने के लिए जो आते हैं जंगल में, वो आ गए, और वो आके रामानुजाचार्य को मतलब बोला कि तुम इतने घबराए हुए, तुम कहाँ जाना चाहते हो? तो उन्होंने बोला कि मैं कांची में जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला हम भी इसी रास्ते जा रहे हैं। तो उन्होंने उनको लेके उस गांव में पहुंचा दिया। तो मतलब बाद में एक्चुअली वो भेलनी वो स्वयं वो शिव पार्वती थे, जो भेल और भेलनी के रूप में आते हैं, और उनको अपने गांव में सही सलामत वहां पे पहुंचा देते हैं। फिर वो अपने गांव में रहते हैं, और उनको बहुत दिनों से वो मतलब यमुनाचार्य से श्री यमुनाचार्य से वो मतलब शिष्यत्व प्राप्त करना चाहते थे। तो जब वो यमुनाचार्य, तो वहां से वो फिर यमुनाचार्य के वहां पे जाते हैं दीक्षा लेने के लिए। तो जब वो दीक्षा लेने के लिए वहां पे जाते हैं, तो वो वहां पे जाके देखते हैं कि ऑलरेडी यमुनाचार्य ने अपना देह त्याग कर दिया था। तो वो मतलब इतने मतलब सोच में पड़ जाते हैं। तभी वो नोटिस करते हैं कि उनके बाकी उंगलियां, तो मतलब उनके देह के जो बाकी उंगलियां हैं, सारी उंगलियां खुली हुई है, बस 3 उंगलियां बंद हो, मतलब बंद स्टेट में है, सिर्फ 3 उंगलियां बंद है, बाकी सारी उंगलियां खुली हुई है। तो उन्होंने उनके शिष्य से पूछा कि ये इनके हाथों की उंगलियां पहले से ही ऐसे थी कि
मतलब ऐसे बंद है, तो उन्होंने बोला हमने ये नोटिस नहीं किया। तो उन्होंने तभी वहीं पे उन्होंने खड़े होकर उन्होंने बोला कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं वेदांत सूत्र का भाष्य लिखूंगा। जैसे उन्होंने ये बोला तो एक उंगली उनकी खुल गई। फिर उन्होंने बोला कि मैं सारे विश्व में वैष्णव धर्म का प्रचार करूंगा। तो उनकी दूसरी उंगली खुल गई और उन्होंने फिर बोला कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं संन्यास ग्रहण करूंगा, और उनकी तीसरी उंगली भी खुल गई। तो इस तरीके से उनकी तीनों उंगली खुल गई और उन्होंने मतलब उन्होंने जो तीर तो उन्होंने मतलब उनके गुरु ने अपने देह त्याग के बाद भी उनको अपने शिष्यत्व का ग्रहण किया, और उनको ये सारे जो मतलब सारे जो उनके जो उन्होंने प्रॉमिस किए वो मतलब करने की प्रेरणा दी। तो उसके बाद उन्होंने जो यमुनाचार्य जी के ही जो सीनियर शिष्य थे, ये परम गुरुदेव ने और एक पहले भी कथा में बताई थी कि उन्होंने ऐसा नहीं कि मतलब अभी उनको गुरु की स्वीकृति मिल गई तो वो डायरेक्ट उन्होंने वो जाके मतलब गुरु बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। जो दूसरे सीनियर डिवोटीज है उनसे जाके जो दूसरे सीनियर उनके शिष्य है उनसे जाके वो मतलब सब परामर्श करते हैं और उनसे और शिक्षा प्राप्त करते हैं। फिर वो जाके मतलब वो आचार्य पद में वो जाते हैं, आचार्य पद को वो लेते हैं। उसके बाद उनका मतलब उनके एक शिष्य भी हुए कुरेश, जो मतलब हमने बहुत बार ये कथा भी सुनी है कि कुरेश किस तरीके से जब दक्षिण के एक राजा ने, क्योंकि रामानुजाचार्य के प्रचार मतलब बहुत ही तेज, मतलब उनका प्रचार बहुत ही अच्छे से हो रहा था। तो एक दक्षिण के राजा ने, जो मायावादी राजा था, उन्होंने रामानुजाचार्य को उनके राज्यसभा में बुलाया तर्क के लिए कि उनके साथ तर्क करेंगे, और जब अगर तर्क में रामानुजाचार्य जब हार जाएंगे तो उनके आंखें मतलब उनको मार डालेंगे या उनके आंखें निकाल लेंगे। तो कुरेश को उनके जो शिष्य थे कुरेश रामानुजाचार्य के, उनको किसी भी तरह से ये पता चला कि ये मतलब ऐसा कुछ होने वाला है। तो उन्होंने बोला कि हे गुरुदेव, आप मुझे कृपा करके आप मुझे जाने का आज्ञा दे और आप अपने वस्त्र मुझे दे, ताकि मैं मतलब आप रामानुजाचार्य बनकर मैं उस राजा के सभा में जाऊं। तो वो इस तरीके से जाते हैं और वो तर्क में वही जीतते हैं, लेकिन फिर भी उनके आंखें निकाल लेते हैं। और मतलब बाद में जाके कुरेश रामानुजाचार्य के एक जब वो गांव में एक गांव में जब वो जाते हैं तो फिर से अपने गुरु के साथ उनका मिलन होता है, और गुरु के आशीर्वाद से पुनः उनकी आंखों की ज्योति भी मतलब आ जाती है। लेकिन ये जो मतलब ये जो घटना हुई, ये परम गुरुदेव बोलते हैं कि किस तरीके से श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने भी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के भी जो उन प्रौढ़ माया में जो उनके ऊपर जो सहजिया और दूसरे लोगों ने जो अटैक जब किया था, तब उन्होंने भी ऐसे ही अपने मतलब उन्होंने अपने गुरु की सेवा में उन्होंने बोला कि हे गुरुदेव, आप मुझे अपना वस्त्र दे दे, अपना गेरुआ वस्त्र दे दे। और उन्होंने अपना जो सफेद वस्त्र था वो मतलब प्रभुपाद को उन्होंने पहना दिया था। तो इस तरीके से परम गुरुदेव कई बार ये एग्जाम्पल देते हैं श्रील रामानुजाचार्य के शिष्य का, कुरेश का भी। तो ऐसे मतलब हम श्रील रामानुजाचार्य के जीवन के बहुत सारे मतलब और भी लीलाएं और उनके पास टाइम सुनते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहती थी। और थोड़ा सा भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी आज ही मैं मतलब जो व्हाट्सएप में भी आता है, तो मैंने वहीं से थोड़ा पढ़ा उनके बारे में। तो मैं थोड़ा वही शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरीके से वो भी बहुत ही एक मतलब बचपन से भी वो बहुत मेधावी थे और बहुत एडुकेटेड थे, बहुत ही शार्प मतलब इंटेलिजेंट शार्प ऐसे थे। लेकिन और वो अपने पिता के 10वें पुत्र थे, सबसे अंतिम पुत्र थे, और बहुत ही प्रिय थे वो अपने पिता के। और एक बार वो ढाका में
रहते थे, बांग्लादेश ढाका में रहते थे। तो एक बार उनके मतलब उन लोगों ने अपने गाँव से ढाका के एक जगह में वो शिफ्ट हो गए, क्योंकि उनके पिताजी का मतलब उनकी शारीरिक अवस्था भी अच्छी नहीं थी, तो वहाँ पे उनकी ट्रीटमेंट हो रही होती है। तो जब वो लोग उस जगह में दूसरी जगह में भी जब वो जाते हैं, तो उस जगह में जाने के बाद मतलब ऐसे श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज बताते हैं कि किस तरीके से वहां पे जाने के बाद उनके भक्ति उन्मुखी सुकृति होने के लिए उनका कंप्लीट डिटैचमेंट हो जाता है अपने फैमिली के साथ। मतलब उनके पिता अस्वस्थ है या ये सब कुछ, मतलब वो बताते हैं कि मैं कलकत्ता जाऊंगा पिताजी के औषधि लाने के लिए, लेकिन वो जाते हैं मेडिसिन लाने के लिए, और वहां पे प्रभुपाद से मतलब प्रभुपाद से मिलने के लिए वो चले जाते हैं। प्रभुपाद के बारे में वो उन्होंने सुना हुआ था, और ये सुन के वो प्रभुपाद के वहां पे चले जाते हैं उनके दर्शन करने के लिए, और अपने पिताजी के औषधि किसी और के हाथ से भी भिजवा देते हैं। और इस तरीके से वो प्रभुपाद के साथ मतलब और उनकी वाणी को सुनकर वो वही मतलब कुछ ही दिनों में वो प्रभुपाद से हरिनाम और दीक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। तो प्रभुपाद भी मतलब जैसे कि जैसे शिष्य भी मतलब गुरु शिष्य को परखता है, तो इसी तरीके से प्रभुपाद उनको बोलते हैं कि तुमने इतने दिन तक मेरे जो लेक्चर्स है ये सुन के तुमने क्या समझा, तुम ये एक ऐसे में लिखो। तो वो एक ऐसे लिखते हैं कि आत्मीयों के मतलब आत्मीय कौन है, आत्मीय मतलब जैसे रिलेटिव बोलते हैं आत्मीय, तो रिलेटिव कौन है। तो क्योंकि ऐसे तो हम नॉर्मली रिलेटिव बोलते हैं तो हमारे जो बॉडीली रिलेशंस है उनसे हम रिलेटिव्स को समझते हैं, लेकिन वो अपने आत्मा का जो शुभ चिंतक है, जो मतलब जो आत्मा से जिसका संबंध है उसी को आत्मीय कहते हैं। ऐसा कहकर उन्होंने प्रभुपाद के बारे में और वैष्णव के बारे में और प्रभुपाद के जितने भी लेक्चर्स थे उनके बारे में सुनकर उन्होंने ऐसा लिखा था। और प्रभुपाद ने उनको मतलब बहुत सारी सेवाएं दी थी। तो एक बार उनमें से एक सेवा उनको ये भी दिया था कि जैसे कुछ कुछ मतलब डायोरामास जो बोलते हैं, मतलब जैसे एक घटना को कई कुछ मतलब आर्ट के तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना। तो प्रभुपाद ने उनको बोला कि अभी कुछ ही दिनों में सूर्य ग्रहण होने वाला है, तो कुरुक्षेत्र का जो सूर्य ग्रहण था हम उसके बारे में हम एक डायरामा निकालेंगे। उन्होंने ऐसा बोला था प्रभुपाद ने मायापुर में। तो उन्होंने श्रील भक्ति हृदय वन गोस्वामी महाराज ने इतने सुंदर से उन्होंने मतलब किस तरीके से नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपीगण वो लोग कुरुक्षेत्र में आते हैं और उनका कृष्ण के साथ कैसे मिलना होता है, कृष्णचंद्र कैसे यशोदा मैया को देखकर फूट फूट के मतलब उनके गोदी में इस तरीके से फूट फूट कर रोते हैं, इसका उन्होंने डिपिक्शन किया। फिर कैसे गोपियों के साथ कैसे श्री कृष्णचंद्र का कैसे बातें किया उन्होंने, किस तरीके से मतलब राधा रानी के मतलब राधा रानी ने क्या बोला, फिर कृष्णचंद्र ने क्या बोला, इन सब का उन्होंने डिपिक्शन किया। किस तरीके से महाप्रभु इस मतलब राधा रानी के इस भाव से कैसे जगन्नाथ के रथ के सामने वो नृत्य किया करते थे, इस भाव को उन्होंने डिपिक्ट किया। तो वही श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज वहां पे लिखते हैं कि कैसे अपने गुरु के मतलब मनोभिष्ट को किस तरीके से समझ के एक मतलब जैसे बोल रहे थे ना प्रभु जी भी कुछ दिन पहले कि एक उत्तम भक्त वही होता है जो न बताते हुए भी गुरुदेव के मतलब मनोभिष्ट को समझ जाते हैं वो। तो इसी तरीके से सिर्फ प्रभुपाद ने उनको इतना बताया था कि कुरुक्षेत्र का सोलर इक्लिप्स का डिपिक्शन करेंगे, लेकिन उन्होंने इतना सुंदर से इतने मतलब वहां पे लिखा भी कि ये क्या क्या है, और वहां पे एक एक ब्रह्मचारी को वो भी कर दिया कि एक्सप्लेन करने के लिए कि ये किसके बारे में है क्या है। तो इस तरीके से एक सद शिष्य, एक उत्तम शिष्य ही अपने गुरुदेव के मनोभिष्ट को पहचान सकते हैं। तो इसी तरीके से उन्होंने ये सब कुछ किया। और जैसे हम लोग जानते हैं कि प्रभुपाद ने
ने मतलब उनको सबसे सर्वप्रथम वो विदेशों में प्रचार करने के लिए भी भेजा था। तो प्रचार के समय भी मतलब उनको जब प्रचार के समय भेजा तो उनको बोला कि कुछ पैसे दिए और बोला कि तुम बाहर जा रहे हो तो तुम कपड़े पहन के मतलब अच्छे विदेशी कपड़े पहन के आओ। तो वो कपड़े तो पहन के आए, लेकिन उन्होंने जूते नहीं पहने, क्योंकि वो जूते नहीं पहनते थे। तो प्रभुपाद ने बोला कि तुम मुझे पता है कि तुम जूतों का त्याग कर चुके हो, लेकिन तुम्हें जूता पहनना पड़ेगा। तो तब उन्होंने प्रभुपाद के कहने पर उन्होंने फिर से जूता पहना। तब प्रभुपाद ने उनको कहा कि तुम्हारा वैराग्य अभी मतलब तुमने वैराग्य को भी त्याग दिया, वैराग्य तुम्हारा जो त्याग था तुमने उस त्याग को भी त्याग दिया, इसीलिए तुम्हारा ये वैराग इट हैज रीच परफेक्शन, क्योंकि तुमने इसे श्रीमन महाप्रभु के सेवा में तुमने अपने त्याग को अपने वैराग्य को भी लगा दिया है। तो इस तरीके से उनके भी जीवन के और भी कई सारे मतलब लीलाएं हैं और पास टाइम्स है। तो मैं इतना ही कहकर उन लोगों के परम करुण चरणों में मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम सब पर वो कृपा करे, अपना कृपा दृष्टि बनाए रखे। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल। हरी हरी बोल। बहुत धन्यवाद देवश्री दीदी, आपने दोनों वैष्णवों का गुणगान बड़े अच्छे से किया और बहुत सारे पास्ट टाइम इसको कवर भी किए। तो और कोई भक्त कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ गुणगान करना चाहते हैं? एनीवन वांट टू स्पीक एनीथिंग मोर? 2 मिनट 5 मिनट कोई बोलना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं थोड़ा सा श्रद्धांजलि देना चाहूंगी। ठीक है, शुरू कीजिए। रामानुजाचार्य मशी संप्रदाय से हम सबको पता ही है बिलोंग करते हैं। तो उनके जो मतलब महाप्रभु ने हर एक संप्रदाय से 2 चीजें ली। तो उनके संप्रदाय से महाप्रभु ने एक तो एक अनन्य भक्ति प्लस मतलब कैसे सेवा पदवी वैष्णवों की कैसे सेवा करी जाए वो ली। अनन्य भक्ति मतलब वो उनका विष्णु जी और लक्ष्मी जी का ही है कि वो इतने स्ट्रिक्ट है कि वो कहीं पर जाते ही नहीं, वो विष्णु और लक्ष्मी जी के अलावा कोई को मानते ही नहीं। मतलब मानते तो सबको, बट मतलब उनका मेन आराध्य ही वो है, 1 पॉइंटेड फोकस। वो राम सीता जी कृष्ण मतलब राधा जी में भी इतना नहीं करते जितना वो मतलब लक्ष्मी नारायण में करते हैं। तो ये अनन्य भक्ति का उन्होंने वहां से लिया। और रामानुजाचार्य के मतलब जीवन से तो हमें बहुत सारी शिक्षा मिलती है। जैसे एक शिक्षा तो वैष्णवों का महाप्रसाद की महिमा। जैसे उनके हमको पता ही है, एक इंसिडेंट था, उनके 2 शिष्य एक ही गांव में रहते थे। एक था रिच फैमिली, एक रिच बिलोंग थे और एक गरीब थे। तो रामानुजाचार्य एक दिन उस गांव में जाते हैं। तो उन्होंने अपने कुछ शिष्यों को पहले तो जो अमीर था उस शिष्य के पास भेजा कि हम आए हैं तो हमारी मतलब सेवा वगैरह का मतलब खाने पीने का इंतजाम कर दो। अगर उस टाइम वो शिष्य उनके पास गए, पर वो जो अमीर शिष्य था वो इतनी बात सुनकर ही खुश होकर सीधा अंदर चला गया तैयारियों के लिए, बट उन्होंने कुछ आगे कहा ही नहीं। तो वो बाहर शिष्य वेट करते रहे बट वो नहीं आए, तो वो फिर वापस चले गए। तो रामानुजाचार्य फिर कहते चलो हम गरीब शिष्य के पास चलते हैं। तो उस टाइम जो गरीब शिष्य था मतलब जो उनका पति तो था वो तो बाहर गया हुआ था कुछ मतलब भिक्षा के लिए। तो पत्नी के पास इवन कपड़े भी नहीं थे, उनके पास तो एक कपड़ा था जो मतलब एक्सचेंज कर लेते थे जब बाहर जाना होता था। तो पहले तो उसने मतलब उनकी पत्नी ने तो खोला ही नहीं दरवाजा। फिर रामानुजाचार्य को जब पता लगा तो उन्होंने अपना उत्तरीय वस्त्र दिया, तब ओढ़ कर उन्होंने खोला। तब उनकी पत्नी ने उनका मतलब स्वागत करा, अच्छे से स्वागत करा, उनको लिटाया बिठाया। बट वो सोचने लगी कि इनके खाने पीने का इंतजाम कैसे करा जाए। तो वहां पर गांव में एक मतलब व्यक्ति के उसके ऊपर मतलब बहुत बुरी नजर थी। तो बट वो अमीर था तो उसने उनसे मतलब राशन पानी मांग लिया और इसके मतलब प्रॉमिस किया कि वो रात को उसके पास आएगी। तो उस मतलब उनके इतनी डेडिकेशन थी कि गुरुजी आए हम उनके लिए कुछ ना कुछ सेवा करेंगे। तो इवन गुरु सेवा के लिए तो उसने अपनी शरीर का भी त्याग कर दिया। मतलब शरीर की भी कुर्बानी करी जो मतलब एक स्त्री के लिए होती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज। तो उसने पहले तो बहुत अच्छे से सारी कुकिंग करी, फिर सबको अच्छे से प्रसाद पवाया। इतने में उसका पति भी आ जाते थे। फिर वो पूछता है कि ये कहाँ से आया। तब उसने बताया कि एक बनिया था कि जो उस पर बुरी नजर रखता था, तो फिर मैंने उससे लिया।
ये सुनकर उसका पति भी मतलब हैरान रह जाता है कि वो इतनी डेडिकेशन है कि उसने इसके लिए अपनी मान इज्जत की भी परवाह नहीं करी। तो वो खुद मतलब कहता है कि मैं शाम को तुम्हें उसके पास लेके जाऊंगा। बट रामानुजाचार्य को तो वैसे भी पता ही था, तो उन्होंने उनको अपना महाप्रसाद भी दिया खिलाने के लिए। जब वो रात को उसको लेकर गया तो उन्होंने उनको पहले महाप्रसाद खिलाया उनका, और उस महाप्रसाद को खाकर ही उस व्यक्ति की सारी मतलब बुरी कामनाएं वैसे ही फिर गई, मतलब उसका एकदम से सब कुछ बदल गया दिमाग। तो वो उस स्त्री के सामने जाकर मतलब चरणों में गिर गया कि मैंने तुम्हारे बारे में इतना गलत सोचा, इसलिए मुझे क्षमा कर दो। मतलब महाप्रसाद की, वैष्णवों की, एक शुद्ध वैष्णव का महाप्रसाद की इतनी महिमा है कि उसको मतलब खाने मात्र से ही उसका मनोवृत्ति बदल गई। इतनी मतलब बड़ी सीख मिलती है। और एक तो जे पॉइंट था, दूसरा पॉइंट तो वैसे मोस्टली तो देवर्षि दीदी ने सब कुछ कवर कर ही लिया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को विश्राम कर दूंगी। बहुत धन्यवाद शिवानी दीदी। और कोई वक्त कुछ ऐड करना चाहेंगे? और कोई वक्त के मन में कोई विचार हो जो आप व्यक्त करना चाहते हैं रामानुजाचार्य के जीवन चरित्र के बारे में या भक्ति हृदयबंद महाराज जी के जीवन चरित्र के बारे में? ओके, इफ नॉट तो भक्तों ने तो बहुत सुंदर कवर किया, पर जस्ट हाईलाइट जो यहाँ पर लिखा हुआ है और आप सब लोगों ने पहले भी सुना, जस्ट वेरी हाई लेवल, कि किस प्रकार श्री रामानुजाचार्य का नाम ही है रामानुज। तो रामानुजाचार्य कौन है ओरिजिनली? हु इज रामानुजाचार्य? राम जी के अनुज लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी, वेरी नाइस। तो रामानुजाचार्य कोई दूसरे नहीं, स्वयं लक्ष्मण जी इस जगत में आए हैं इस भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए। यहाँ पे वर्णन किया गया है अपीयरेंस डे उनका जो है, अपीयरेंस जो है आज चैत्र मास की पंचमी के दिन, आज पंचमी तिथि है, आज उनका शुभ आविर्भाव तिथि है। और इस तिथि में उनका प्रार्थना करने के लिए ये सब गुणगान हम भक्त कर रहे हैं कि वो स्वयं जो है लक्ष्मण जी के अवतार है। शुद्ध भक्ति को वैष्णव मायावाद से बचाने के लिए, जो स्वयं शंकराचार्य ने बुद्धिज्म को हटाने के लिए मायावाद का प्रचलन किया, उस मायावाद से इस जगत को निकालने के लिए रामानुजाचार्य आए। इसलिए जो आपने सुना इतने सारी आंखें निकालना, वैष्णवों को मारना, उसमें बहुत अधिक साउथ इंडिया में चलता था। इसलिए वैष्णव कोई प्रचार भी नहीं कर सकते थे। जैसे आपने सुना देवर्षि दीदी बताए किस प्रकार से उनके गुरु भी भगवान का गुणगान भी इस प्रकार से करते हैं जो मायावादी गुणगान है। मायावादी गुणगान मतलब क्या होता है? भगवान कोई किसी लोक में नहीं रहते, हम ही भगवान बन जाएंगे एक दिन, जीव ही ब्रह्म बन जाएगा, ब्रह्म कोई अलग वस्तु नहीं है। इसलिए उनको, उनके मुखारविंद का वर्णन आप बंदर के पश्चिम भाग से करें या कमल से करें या किसी और वस्तु से करें, क्या फर्क पड़ता है? ये तो सब एक ही है। उनके लिए तो मिट्टी भी एक ही है, रसगुल्ला भी एक ही है और मलमूत्र भी एक ही है। ऐसा प्रकार है मायावाद, इसलिए इसको बोलते हैं मायावाद, इसलिए बोलते हैं इसको ये इसका। इसलिए हमारे गौड़ीय वैष्णवों का विचार है मायावादी भाष्य सुन लिया होये सर्वनाश। जो मायावादियों के भाष्य कथा सुनता उनका सर्वनाश हो जाता है भक्ति का। इसलिए मायावादी को दूर से प्रणाम करो, उसके पास भी जाने की आवश्यकता नहीं है। जो इस प्रकार के खंडन, इस प्रकार के मत का प्रचलन करते हैं, भगवान का मुख भी एक ही है, सब एक ही है, सब तो एक ही हो जाएगा। तो इसीलिए जब उन्होंने अपने गुरु जी के इन वचनों को खंडन किया कि कैसे भगवान का इतना सुंदर मुख, वो रोने लग गए। अपने गुरु जी के चरण दबा रहे और रो रहे हैं और बोल रहे क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? अरे आपने इतने सुंदर भगवान के मुखारविंद का वर्णन बंदर के साथ, वो भी बंदर के मलमूत्र त्यागने वाले अंग के साथ कर दिया। वो भी लाल होता है, भगवान के कमल, नयन कमल भी वैसे ही लाल है। वो रो रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। तुम बताओ फिर। वो बताए किस प्रकार कमल पुष्प के समान उनका वर्णन। हमने सुना कैसे इस प्रकार से भक्त की जो लर्निंग हियर इज, भक्त किस प्रकार से भगवान का गुणगान करते हैं, और जो अभक्त होते हैं, जो मायावादी होते हैं, उनके लिए सब एक ही समान होता है। और कैसे रामानुजाचार्य ने, जैसे दीदी ने बताया,
अपने ही गुरु जी को कई बार सिखाया, शिक्षा दिया, इसलिए उनको कई बार इस प्रकार उनसे सुनने के कारण द्वेष हुआ, इनको मार देते हैं, चलो हम जाते हैं बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए, भद्राचल कहीं पर भी वैरवर। पर उनको स्वयं, यहाँ पर लक्ष्मी नारायण का वर्णन है या शिव पार्वती वटेवर, उनको खुद बचाया और वहां अपने वापस घर पे छोड़ दिया। और उन्होंने जब प्रचार प्रसार प्रारंभ किया, जब मंत्र मिला उनको, तो छत पे जाकर के सबको बोलने लगे। गुरु ने बोला, अरे ऐसे मंत्र सबको नहीं बोलना होता। बोले क्यों? मंत्र सबको बोलने से क्या होगा? बोले मंत्र सबको बोलेंगे तो सब भगवत धाम चले जाएंगे, मंत्र तो कान में बोलना होता है, सबको बोलेंगे तो बोले सबको, फिर अगर सबको बोलने को बोले उनके सारे पाप तुमको लेने पड़ेंगे, तो तुमको नरक में जाना पड़ेगा। बोले ठीक है, इतने सारे भक्त अगर भगवत धाम चले जाएं, जीवों का कल्याण हो जाएगा, मैं नरक में जाने के लिए तैयार हूं। वो घर की छत पे जोर से बोलते भगवत नाम करो। तो इसलिए जीव कल्याण के लिए जो भक्त आते हैं उनका अलग ही, जो हमने सुना पीछे कथा कुरेश के बारे में, जिस राजा की बेटी को भूत ने पकड़ लिया था, अपने उसी यादवाचार्य गुरु के साथ जब उसके यहाँ गए, तो भूत यादवाचार्य को बोलते, तुम मेरा क्या बिगाड़ लेगा, तुम्हारा कुछ दम नहीं है, तू तो एक चिपकली गिरगिट था पिछले जन्म में। वहां पर भी वो प्रकाशित करते हैं वैष्णव कृपा, अरे किसी वैष्णव की चरण धूली तुमको मिली, कोई महाप्रसाद तुमने ग्रहण किया है वैष्णव का, इसलिए तुमको इतना बड़ा यादवाचार्य जैसा एक महान पंडित की उपाधि या एक टीचर की उपाधि मिली है, अदरवाइज यू आर नॉट इवन क्वालिफाइड। वो भूत बोलता है यादवाचार्य को, इस राजा की बेटी का तो क्या कर सकता है, कुछ नहीं, मैं तुम्हारी सारा, मैं तुमको भी, तुम्हारे ऊपर भी चिपट जाऊंगी। ये भूत ये राजा की बेटी का तो कुछ नहीं कर सकता। उसकी इतनी इंसल्ट कर देते हैं। तो फिर कौन बोलते, तुम्हारा शिष्य, इसका चरणामृत मुझे दे दो, इसका चरणामृत अगर मुझे देंगे तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारा कल्याण भी किसी की कृपा महाप्रसाद से, किसी वैष्णव महाप्रसाद से हुआ है। वैष्णव महाप्रसाद इतना दयालु, इतना शक्तिशाली है कि एक चिपकली या एक गिरगिट खाने से भी उसको वैष्णव या एक ब्राह्मण कुल में जन्म मिला। और किस प्रकार से उनके जीवन से ये भी सीखते हैं, जो हम निरंतर सुनते हैं रामायण से, जाके प्रिय न राम विदेही तजिए ताहि कोटि वैर हृदय परम स्नेही। अगर कोई भगवान सीताराम का भक्त नहीं है, अगर हमारा परम स्नेही भी क्यों ना हो, उसको त्याग दो, हजार दुश्मनों के समान, करोड़ कोटि वैरी सम। अगर भक्ति में आपका कोई बाधा बनता है, परमानंदाचार्य की धर्मपत्नी कभी उनका साथ नहीं देती थी, वैष्णव निंदा करती थी, वैष्णवों को जाति बुद्धि देखती थी, ये उत्तम वैष्णव है, नीच वैष्णव है। अरे वैष्णव जाति बुद्धि से ही नारकी है, वो नरक में जाएगा अगर वैष्णव जाति बुद्धि का भेद करेंगे। अपने मायके वालों को बहुत प्रीति करती थी, पर वैष्णव से कोई प्रीति नहीं थी। इसलिए रामानुजाचार्य ने डिसाइड किया, मेरा समय है कि मैं प्रचार के लिए इनको त्याग करके आगे बढ़ूं। कई बार उनको मौका दिया, परंतु फिर फाइनली वह प्रचार प्रसार करने को, तो एक बहाना है, उनकी धर्मपत्नी को उनके मायके भेज दिया, सारा सोना चांदी कपड़े वपड़े सब लेकर के उनको भिजवा दिया, और यहाँ से वो निकल पड़े। और फिर हमने सुना कैसे अपने गुरु जी की आज्ञा पालन करने के लिए उन्होंने वेदांत सूत्र का भाष्य लिखा, संन्यास ग्रहण किया, भक्ति का प्रचार किया, ये तीन विशेष कार्य किए। और जो दीदी ने भी समझाया, हमारे महाप्रभु जी ने भी इस संप्रदाय से यही विशेषता लिया कि किस प्रकार से नियमों का पालन किया जाए, किस प्रकार से एकांतिक भक्ति होती है, और किस प्रकार से रामानुज के आचार्य के शिष्यों के बारे में भी हमने सुना, चाहे कुरेश है, चाहे वो गृहस्थी है, चाहे वो दूसरे गृहस्थ के, इवन वो सिखा रहे हैं कि कैसे एक बार दो उनके मठ में ही ब्रह्मचारी जो उनकी लंगोट होती है उसके ऊपर झगड़ा कर रहे हैं, तुमने मेरी लंगोट ली, तुमने मेरा कूपन लिया, तुमने मेरा कूपन लिया। रामाचार्य बोल रहे क्या झगड़ा कर रहे हैं, क्या बुद्धि है, मठ मंदिर में आके रह रहे हैं और एक टॉवेल के ऊपर इनकी बुद्धि झगड़ा हो रही। बोले जाओ, आज उस हमारे पास कुछ नहीं है, जाओ उस ब्राह्मण के घर से, उस मेरे शिष्य जो गरीब शिष्य है उनकी धर्मपत्नी के कान से झुमका निकाल के लेके आओ, इसी को बेच करके हम कुछ आगे प्रचार करेंगे। तो रात को जाते हैं, देखते हैं वो सो रही है। हाँ, वो सो रही है, तो वो जब देखते हैं हमारे गुरु भाई आए हैं, चुपके आ रहे, तो कुछ नहीं बोलती है। अरे चुपके क्यों आ रहे, पता नहीं, चुपके आ रहे।
अरे कुछ आ रहे, चलो आने दो, डिस्टर्ब मत करो, आने दो। तो उन्होंने क्या किया, आकर के उनके कान से उनका झुमका निकाल लिया। तो वो अब चाहती है कि भाई देखो सद शिष्य कैसा है, वो चाहती है कि दूसरे कान का भी झुमका दे दूं, एक से क्या होगा, इसलिए वो पलटने लग गई। और जो ही पलटने लग गई वो भाग गए, कहीं ये जाग ना जाए, कहीं ये जाग ना जाए। और जब वो वापस गए, गुरुदेव एक ही लाए। बोले दूसरा क्यों नहीं? बोले दूसरा वो पलट गई थी। बोले जाओ। तो वो दूसरा लेने से पहले ही वो खड़ी होकर के बोलती है, आप इसको ऐसे मत ले जाओ, दोनों लेके जाए। पति उससे पहले बोलता है, भाई तुम क्यों हिली? बोले मैं सोचा ये भी ले जाएंगे, इसलिए मैं हिल गई थी, इसलिए नहीं हिली थी कि भाई आप चले जाएंगे। तो वो सिखा रहे हैं, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से एक गृहस्थ होने के बाद भी, इतना धन संपदा न होने के बाद भी गुरु जी की सेवा के लिए वो किस प्रकार से सब कुछ उनको दे रहे हैं। और ऑन द अदर हैंड जो मठ में रह रहे थे, या वो एक कूपन के लिए या एक लंगोट के लिए मेरा है तुम्हारा झगड़ा कर रहे। तो उन्होंने अपने शिष्यों के माध्यम से, गृहस्थियों के माध्यम से, कुरेश के माध्यम से, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे कोई भी हो, किस प्रकार से गुरु सेवा होती है, किस प्रकार से गुरु श्रेष्ठा सर्वश्रेष्ठ है, किस प्रकार से गुरु कृपा प्राप्त होती है, गुरु के लिए सर्वस्व अर्पण करने से होती है। क्या गुरुदेव नहीं जानते हैं उनकी क्या अवस्था है? परंतु वो सिखा रहे हैं कि किस प्रकार से गुरु सेवा सर्वश्रेष्ठ है और गुरु कृपा से ही भगवत प्राप्ति होती है। जो सतगुरु है उनकी शरण ग्रहण करने से ही हमारी कृपा प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से कई सारी उनकी लीलाएं हैं, हमने कुछ लीलाएं सुनी। आज भी श्री रामानुजाचार्य का श्री विग्रह श्री पयंबयूर में है। उनके शरीर को समाधिस्थ किया, मगर उनको जमीन के अंदर समाधि नहीं दी गई है। तो वैष्णवगण वर्णन करते हैं कि आज भी उनकी समाधि में अगर कोई दर्शन करने जाता है, जिस बॉक्स में उनकी समाधि रखी गई है, आज भी उनके शरीर का दर्शन किया जा सकता है। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, शायद आई एम नॉट रॉन्ग, तो कहते हैं वहां पर आज भी उनके शरीर के नाखून बढ़ते हैं और बाल भी बढ़ते हैं। रामानुजाचार्य का बाय 10,000 AD, 1000 साल पहले, तो आज भी उनके शरीर का दर्शन कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसे महान महाभागवत कोई साधारण नहीं, उनका शरीर साधारण नहीं है। इसलिए ऐसे वैष्णवों का दर्शन, इट इज नॉट जस्ट कि भाई हम बस किताबों में पढ़ रहे हैं। 1017 AD अभी चल रहा है 2024, 10,000 1,000, यू कैन इमेजिन। तो 1,000 साल तक भी उनका शरीर जो है आज भी वैसे का वैसा है। भक्त दर्शन करने जा सकते हैं, देख सकते हैं साक्षात, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन टू इट। तो इसलिए ऐसे वैष्णवों का गुणगान सर्वोपरि है। हम उनकी चरणों में प्रार्थना करते हैं, हमको अपनी कृपा प्रदान करें। समय तो हो गया है, और भक्ति हृदय बन महाराज जी के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। दीदी ने भी समझाया किस प्रकार से प्रभुपाद जी के बड़े ही प्रिय शिष्य है। एक बार प्रभु जगपाद जी की कथा सुनी और फिर घर वापस ही नहीं गए। ऐसे शिष्य भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज, जिन्होंने अभी हमने सुना, जिन्होंने त्याग को भी त्याग दिया, जिन्होंने वैराग्य को भी त्याग दिया। जो चीज उन्होंने त्याग थी, जो सर्वोत्तम वस्तु त्याग दी, त्याग को भी त्याग दिया जिन्होंने अपने गुरु जी की सेवा करने के लिए। और गुरु जी ने केवल एक शब्द लिखा था, जो दीदी बताए, हमको राधा रानी की सहायता करनी है कुरुक्षेत्र में। बस क्या सहायता करनी राधा रानी की? कौन इन भावों को समझ सकेगा? राधा रानी की क्या सहायता हमको करनी है? हमको कृष्ण को कुरुक्षेत्र से वापस वृंदावन लेके जाना है। ये रथ यात्रा क्या विषय है? रथ यात्रा में क्या हो रहा है? उनके मंदिरों में भी अगर आप जाएंगे, सेवा कुंज के पास ही उनका मंदिर है, मठ है, अब देखेंगे दीवार में बहुत सारी पेंटिंग, मतलब इतने सारे, सब जगह फोटो पेंटिंग क्यों है इस मठ में? एक तो भक्ति श्री रूप सिद्धांति के मठों में आप देखेंगे दीवारों में जो है वो मूर्तियां बनाई गई है, उसके द्वारा वो उन्होंने बड़ा सुंदर विचित्रण के द्वारा वो लीलाओं को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और नीचे लिखे भी हुए हैं। और इनके मठों में भी आप जाके देखेंगे तो बहुत सारी पेंटिंग्स के माध्यम से वो सिखा रहे हैं कि कोई लोग व्यक्ति कहाँ कथा सुनने बैठेगा, कम से कम पेंटिंग देखेगा कि क्या लीला है, उस लीला को समझेगा, सुनेगा। कैसे तो भक्त लोग प्रचार करते हैं। और यहाँ पर भी हमने सुना किस प्रकार से वो
प्रभुपाद जी ने उन बड़े ही बोलने में बड़े ही एक्सपर्ट थे, इसलिए उनको टाइटल भी, टाइटल वाज आल्सो सिमिलर, वाक महाशय, समथिंग लाइक दैट, मतलब जिसका अर्थ था कि वह जो है बोलने के इज मास्टर इन स्पीकिंग हरि कथा, मास्टर इन स्पीकिंग हरि कथा। इसलिए जब जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने प्रभुपाद भक्तिनाथ प्रभुपाद जी को बोला, आप ही अगर प्रचार करने के लिए विदेश में किसको वो बोले कोई नहीं जा सकता, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रीच इन वेस्ट, मगर अगर आप खुद जाएंगे तो प्रचार हो सकता है वहां पर। तो प्रभुपाद जी बोले मैं अपने जैसे ही व्यक्ति को भेजूंगा जो मुझसे अभिन्न व्यक्ति है। तब उन्होंने श्रील भक्ति हृदय बंद महाराज जी को वहां भेजा। यू कैन इमेजिन ही इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम श्रील प्रभुपाद, दैट इज व्हाट प्रभुपाद सेड, दैट इज व्हाट प्रभुपाद सेंड हिम। और ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ नहीं किया या प्रचार नहीं हुआ, ही डिड अ लॉट ऑफ प्रीचिंग, बिकॉज उस समय पूरा जंगल था, उस जंगल में उन्होंने धीरे 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 जो है प्लेटफॉर्म क्रिएट किया। यूनिवर्सिटीज में प्रभुपाद भक्तिविनोद ठाकुर के ग्रंथ पहुंचाए, अलग अलग स्थानों में छोटे मोटे सेंटर प्रोग्राम शुरू कर दिए। और इतना ही नहीं, उन्होंने कई सारे शिष्य भी वहां से बनाए। ऐसा नहीं कि वो बस he came and he went many times then to foreign again, ऐसा नहीं एक ही बार, कई बार वो फॉरेन गए, कई बार उन्होंने वहां से प्रभुपाद जी के लिए इवन सेवा भेजी कि भाई प्रचार के लिए। ऑल्दो इनिशियली प्रभुपाद जी ने उनको उनके लिए टिकट विकेट सब करवाया। फिर इंग्लैंड गए, जर्मनी गए, जिस जर्मनी में हिटलर अलाउड नहीं करता था किसी को इंग्लिश बोलने के लिए भी, वहां पर जाके वो प्रचार किए। वहां पर जाकर के कई 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 जीवों को भक्त बनाया, कई जगहों तक इस वाणी को पहुंचाया, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में पहुंच गए। दिस इज ऑल व्हाट इज मेंशन्ड हियर। ये उनके प्रथम शिष्यों में, उनको खुद का शिष्य नहीं बनाया, लेकर के प्रभुपाद जी से उनको दीक्षा दिलवाई। प्रभुपाद जी वहां पर गुरुजी है तो खुद कैसे शिष्य बनाएंगे, कई उनको वहां से बनाया। 1913 में फ्रांस, अमेरिका 2 बार गए, एक्सटेंसिवली प्रीचिंग ईस्ट कोस्ट, डिलीवरिंग महाप्रभु's मैसेज। बॉस्टन, स्टॉक ब्रिज, वॉशिंगटन डीसी, फिलिपीडिया, न्यूयॉर्क, शिकागो, मिडिल ईस्ट, जापान, India, Hong Kong. So the preaching has already been started by Prabhupada's messengers even much before Bhaktivedanta Swami Prabhupada then started the next phase of it. तो वहाँ पर सब उन्होंने उस प्रकार से प्रचार आज प्रारंभ किया, कई सारे ग्रंथों को प्रकाशित किया। विशेषकर भक्ति रसामृत सिंधु was accepted as the thesis of UN by the University of America and Sweden, where he was awarded honorary doctorate in the literature of divinity and respect. भक्तिराम सिंधु के ऊपर इसलिए अगर उनका तात्पर्य जो उनकी कमेंट्री पढ़ेंगे तो वो इंग्लिश ही बहुत टफ लगता है, वो समझने में ही बड़ा टफ लगता है, बट आनंददायक है, उसमें आपको बड़ा अच्छा लगेगा। यू विल फील सो मच डीप अंडरस्टैंडिंग। उन्हें जो इस ग्रंथ को जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसका जो कमेंट्री हम पढ़ करके थोड़ा सा समराइज करने का प्रयास कर रहे हैं, तो ऐसे महान महाभागवतों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उनको यह हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। उन्होंने अपने जीवन के अंत तक इवन पूर्व जन्मों के बारे में भी उनको याद था, पूर्व जन्मों में क्या था, वो जो अंदर की बात है, जो कि दिस इज नॉट कॉमनली मेंशन्ड, और किस कारण से वह पूर्व जन्म में भगवत धाम को प्राप्त नहीं हो पाए, क्या अपराध, क्या क्या गलती उनसे हुई थी, उसका वर्णन भी वो करते हैं। और फिर प्रभुपाद जी के चरणों में वो इस जीवन में जब भगवत प्राप्ति करते हैं और फिर अपने स्वरूप सिद्धि का भी वर्णन करते हैं। इवन उनके मठ में भी जाएंगे तो जमीन के अंदर उन्होंने अपना भजन साधन का स्थान बनाया था। शरीर छोड़ने के समय भी उन्होंने पहले ही बता दिया शिष्यों को, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना है। तो इस प्रकार से ऐसे महाभागवत वैष्णव के चरणों में हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। इन सब का गुणगान करने से ही हमारा कल्याण होगा। इसीलिए कई बार हम बोलते हैं, इस बार फिर से वही बोल रहे हैं, वैष्णव गुणगान ताहे जीवरत रान। इन वैष्णवों का गुणगान बार बार सुनने मात्र से, हमने वही कथा पहले भी सुनी, रामानुजाचार्य जी के बारे में, भक्तिवेदांत महाराज जी के बारे में, या कुछ नई भी सुनी, कुछ पुरानी भी सुनी, दोबारा भी सुनी। जितना हम सुनेंगे उतना हमारा हृदय शुद्ध होगा, उतना हमारे अंदर पवित्रता आएगी, हम शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ेंगे। इसलिए जितना भी हो सके इन वैष्णवों के गुणगान से, और इनकी तिथि पर विशेषकर आविर्भाव और तिरोभाव तिथि के समय इन वैष्णवों का गुणगान से हमको विशेष कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में देखते हैं, जिस ब्रह्मांड में, जिस धरती लोक पर हम गए थे, भक्त गुणगान कर रहे हैं, उनको विशेष आशीर्वाद देते हैं। इसलिए तिरोभाव और आविर्भाव तिथि पर विशेष इन वैष्णवों का गुणगान होता है। ऑल्दो समय हो गया है,
बट विल टेक 5 more minutes सो दैट जो हमने कल कवर नहीं किया था, या अगर कोई कुछ प्रश्न है तो प्रश्न, विल टेक क्वेश्चन, अदरवाइज वी विल ट्राई टू कवर द श्लोका भक्ति रसामृत सिंधु जो कल रह गया था. इफ देयर इज नो क्वेश्चन then we will go ahead, otherwise we will stop there. Okay, so हमने भक्तराम सिंधु में 11 श्लोक पढ़े कल तक. जो 11वां श्लोक है जिसमें भक्ति की डेफिनेशन प्रारंभ करते हैं श्री रूप गोस्वामी पाद वर्णन करना. प्रथम 3 श्लोकों में उन्होंने मंगलाचरण किया. अगले 3 श्लोकों में, अगले 6 श्लोकों में उन्होंने वस्तु निर्देश, आशीर्वाद वचन इसको प्रारंभ किया. और 11वें श्लोक में उन्होंने भक्ति की डेफिनेशन को देना प्रारंभ किया. व्हाट इज भक्ति? और भक्ति के डेफिनेशन बताते हैं अन्य अभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा. इसमें एक एक शब्द को बड़े विश्लेषण हमने किया. दो सेशन में हमने सुना ऑलमोस्ट. ये इन समरी, वंस अगेन समरी में भक्ति की डेफिनेशन क्या है. भक्ति की डेफिनेशन सबसे पहले बताया लौकिक संबंधत्व, our relationship to Krishna like we have a relationship with our family. जो हमारा संबंध माता पिता भाई बंधु के समान हमारे घर में है, वैसा ही संबंध जब भगवान से प्रारंभ हम करेंगे तो भक्ति की प्रारंभ होगी. ये भक्ति की डेफिनेशन है. बिना संबंध के भक्ति होगी नहीं, क्योंकि भक्ति का दूसरा नाम है प्रेममयी सेवा. तो प्रेम किससे करेगा आदमी, सेवा किसकी करेगा? जिसके साथ संबंध है. घर के बाहर निकल के, फ्लैट के बाहर निकल के किसी की सेवा करेंगे क्या? किसी के लिए प्रेम कर सकते हैं क्या? किसी के प्रति हमारे हृदय में कोई भावना आएगी क्या? जस्ट इमेजिन इन दैट वे. अपने घर से बाहर निकले, कोई चल रहा है, मैं सब कुछ उस पर निछावर कर दूं, ऐसा होगा क्या? संभव ही नहीं. कोई संबंध ही नहीं, कैसे होगा? और घर में अगर एक कुत्ता भी आता है, रोज रोज उसके प्रति प्रीति हो जाता है. अरे इसको एक रोटी दे दो, फिर से आया. क्योंकि संबंध बन जाता है, चाहे दास का, चाहे साख्य का, चाहे वात्सल्य का. इसलिए संबंधानुगा भक्ति, लौकिक संबंध तो बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति में. कैसे आएगा संबंध? जब बार बार भगवान की कथा सुनेंगे, उन संबंधों के बारे में सुनेंगे, तो हमारे हृदय में भी कोई इच्छा प्रकट होगी. तो इसलिए बार बार कथा सुनने से ही ये संभव होगा, और कोई इसका दूसरा कोई प्रोसेस नहीं है. कोई चमत्कार हो गया, कोई मेरे पे हाथ पे सर रख देगा, सर पे हाथ रख देगा और मैं हवा में उड़ने लगूंगा. नो, बाय हियरिंग हरि कथा, दिस इज स्टैंडर्ड प्रोसेस. देयर आर एक्सेप्शंस आल्सो. हाथ रखने से भी, फूंक मारने से भी, दर्शन से भी हो जाता, बट दैट इज वेरी रेयर. बट द स्टैंडर्ड प्रोसेस है कि उसके कथा सुनते रहो. इसलिए अनभिलाषता शून्यम में हमने क्लियरली सुना, दूसरी कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए भगवान की भक्ति को करने के अतिरिक्त. दैट इज व्हाट इट इज. अन्य नहीं होनी चाहिए. भगवान की भक्ति की, भगवान की सेवा की अभिलाषा होनी चाहिए, मगर भोग, संसार के भोगों को प्राप्त करने की, मोक्ष प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए. मगर अगर विषम परिस्थिति में जीवन में एक आध बार ऐसी कोई अभिलाषा, कुछ स्थिति आती है, तो उसको भगवान का यश गान करने के लिए, भगवान का वात्सल्य, भगवान का कृपा को उजागर करते हुए हृदय में ये प्रार्थना करें कि इससे आपका गुणगान होगा ठाकुर, अगर आप चाहें तो मुझे इस परिस्थिति से निकाल दीजिए. वो भी एक आध बार, ऐसा दो बार बार नहीं. बार बार करेंगे तो बिजनेस हो जाएगा. इसलिए अन्य अभिलाषता शून्यम फर्स्ट कंडीशन बताया गया. ज्ञान कर्म आदि अनावर्तम बताया गया. भगवान ज्ञान से या कर्म से भक्ति नहीं ढकी हुई होनी चाहिए. फिर हमने सुना कौन सा ज्ञान, जीव ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान. तो ठीक है, जीव कौन है, भगवान कौन, ये ज्ञान होना चाहिए. परंतु ब्रह्म और जीव एक हो जाएंगे, ये ज्ञान एक्सेप्ट नहीं किया गया है डेफिनेशन के द्वारा. पर साथ में ये भी समझाया गया है कि अगर तत्व ज्ञान नहीं हो तो भक्ति नहीं होगी, ऐसा भी नहीं है. भक्ति तत्व ज्ञान के डिपेंडेंट नहीं है. अगर तत्व ज्ञान कोई व्यक्ति नहीं जानता है तो वो भक्त नहीं होगा या भक्ति नहीं कर सकता. इसलिए मैंडेटरी भक्ति में तत्व ज्ञान होना ही चाहिए, ऐसा मैंडेटरी नहीं है. महाप्रभु ने साउथ इंडिया में उस ब्राह्मण को देखा, उल्टा गीता पकड़ के रो रहा, बोला तुम ही सही में भगवत गीता पढ़ रहे हो, क्योंकि तुम भगवत गीता के मर्म को समझ चुके हो. ऑल्दो यू कैन नॉट रीड, अंगूठा छाप है. तत्व ज्ञान इज नॉट डिपेंडेंसी फॉर भक्ति. तत्व ज्ञान के द्वारा भक्ति मिलेगी तो तत्व ज्ञान बड़ा हो जाएगा, भक्ति छोटी हुई. मुझे आवाज नहीं आ रही है.
मेरी आवाज खत्म कब हुई थी? 1 घंटे पहले। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ अभी आ रही है। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। कहाँ तक सुना था हमने? लास्ट कहाँ तक सुने थे, किसी को याद प्रभु है? जी, वो जो महाप्रभु ने उस ब्राह्मण से कहा कि गीता तुम ही, तुम्हारा ही ठीक है, जैसे तुम पढ़े हो, वहां तक सुना प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, फिर से आवाज नहीं आ रही है आपकी। फिर से आवाज नहीं आ रही है। तो अभी तो आवाज आ रही है कि नहीं? जी प्रभु जी। ठीक। So we'll try to close in next 2-3 minutes. I think I know already time is over. So just the definition for a quick revision ताकि कल हम आगे बढ़ें। रस सिद्धांत, इस डेफिनेशन की रस व्याख्या में हम कल जाएंगे, बट खाली इतना फिर से समझे। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलन से क्या अर्थ है? अनुशीलन होता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। भगवान की प्रसन्नता को अनुशीलन कहते हैं। फॉर द प्लेजर ऑफ भगवान, डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड इज अनुशीलन। बट अनुकूलेन इज ऑल्सो देयर, वो अनुकूल होना चाहिए। भगवान की प्रसन्नता खाली होने से वो भक्ति नहीं होएगी, क्योंकि भगवान प्रसन्न हो सकते हैं किससे? विपरीतार्थक भाव से भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? यस और नो? यस और नो? बोल नहीं है यहाँ पे। यस हो सकते। हमको समझ में नहीं आ सकता, बहुत इट मे बी टफ टू अंडरस्टैंड हाउ कैन भगवान विपरीतार्थक से कैसे भगवान प्रसन्न हो सकते हैं? भगवान को प्रसन्न करने के लिए तो उनकी सेवा ही करनी पड़ेगी, पर नहीं। हमने कल सुना कैसे चांद और मुश्किल भगवान के साथ मल्ल युद्ध कर रहे हैं, उनको पटक रहे हैं, मार रहे हैं, उनको आनंद आ रहा है। हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष भगवान के साथ युद्ध कर रहे हैं, उनको बड़ा आनंद आ रहा है। तो विपरीत अर्थक में भी उनकी सेवा हो सकती है, अर्थात जिसको बोलते हैं अतिव्याप्ति दोष हो सकता है। अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोष। अनुकूलेन में दो चीजें हो सकती है। वो अनुकूल ही होगी, किसके अनुकूल होगी? भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के अनुकूल होगी। और अगर भगवान के वो अनुकूल होगी, अतिव्याप्ति दोष उसमें क्या लग सकता है? अतिव्याप्ति दोष ये हो गया कि जिस प्रकार से भगवान के रुचिकर तो है, भगवान को अच्छा तो लग रहा है, पर भगवान का हितकर नहीं है वो वस्तु। अगर समझ में नहीं आएगा कोई बात नहीं, कल एक्सप्लेन करेंगे। भगवान के हित के लिए तो है, भगवान की रुचि के लिए तो है, भगवान को तो आनंद आ रहा है, मगर भगवान के हित के लिए वो नहीं है। अर्थात वो मल्ल जो कृष्ण के साथ कंस की रंगशाला में उनके साथ कुश्ती कर रहे हैं, भगवान को उसकी रुचि आ रही है, उनको आनंद आ रहा है। तो उनको आनंद आ रहा है, क्या वो मल्ल भगवान के भक्त हुए? नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनका गोल, उनका जो एक्चुअल मूड है भगवान का हित करने का नहीं है, भगवान को प्रसन्न करने का भी नहीं है, ऑल्दो भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। इसे गुरुदेव वर्णन करते थे बार बार कि अनुकूलेन में ये समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पर इसमें अतिव्याप्ति का दोष है। और ऑन द अदर हैंड, जो हमने कल भी सुना कर, यशोदा मैया भगवान को उनको रबड़ी बनाने के लिए, मिठाई खिलाने के लिए, खीर पूरा मालपुआ बनाने के लिए उनको अपने शरीर से अलग करके वो रो रहे हैं, उनको नहीं माता के स्तनों से अलग होना है, उनका दूध पीना है। पर ये सब बनाने के लिए, दूध को बचाने के लिए उनको उठा करके नीचे बिठा भी देती है, फिर भी वह जो है वो भक्ति कहलाएगी। अगर हम बोलेंगे ये भक्ति नहीं है, भगवान तो रोने लग गए, भगवान तो खुश नहीं है, तो इसमें लग जाएगा अव्याप्ति का दोष। एक है अतिव्याप्ति, एक है अव्याप्ति। अव्याप्ति मतलब भगवान के रुचिकर न होने पर भी भगवान का हितकर है। ये भगवान का हित मोर इंपॉर्टेंट है देन भगवान की रुचि। इवन ये भक्तों का मत है। भगवान के हितकर भी हो, भगवान के रुचिकर भी हो, ये तो और भी अच्छा है।
परंतु कभी कभार ऐसा हो सकता है कि भगवान की रुचिकर न हो मगर भगवान का हितकर होगा, वो भी भक्ति कहलाएगी। पर ऑन द अदर हैंड भगवान की रुचिकर तो होगा मगर भगवान का हितकर होगा तो वो भक्ति नहीं कहलाएगी। इसलिए यहाँ पर बताया गया अनुशीलनम, भगवान की भक्ति करना या अनुशीलन मतलब भगवान को प्रसन्न करना तो ठीक है, मगर प्रसन्न करने के साथ वहां पर शब्द यूज किया गया अनुशीलनम। इसे अनुशीलनम शब्द पहले बताया गया, अन्य अभिलाषाशीनम ज्ञान कर्म अनावतम अनुकूलेन अनुशीलनम। इसे अनुकूल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुशीलन तो है, प्रसन्न तो करना है, मगर कैसे? अनुकूल अवस्था में प्रसन्न करना है। तो ये यहाँ पर हम यहाँ पे रुकेंगे। दैट वाज द पॉइंट। जस्ट ट्राई टू थिंक, एनी क्वेश्चन कम्स विल ट्राई टू कवर टुमारो। और जो रूप गोस्वामी पाद इसमें जो रस सिद्धांत का बताते हैं, क्योंकि रसामृत सिंधु है, तत्व सिद्धांत तो हो गया विचार। अब रस में क्या है अनुकूल, क्या है अनुशीलनम, why it is used, we'll try to understand tomorrow. So any questions for today in next 2-3 minutes? किसी का कोई प्रश्न है आज के लिए? प्रभु जी अव्याप्ति का उदाहरण, अव्याप्ति फिर से बताऊं? उसका उदाहरण, अव्याप्ति का उदाहरण मैंने दिया था ना। अव्याप्ति का उदाहरण है चानूर मुष्टिक। चानूर मुष्टिक जानते हैं ना, जो कंस की रंगशाला में भगवान कृष्ण के साथ मल्ल युद्ध करते हैं। अच्छा, अव्याप्ति नहीं बताया आपने, वो अतिव्याप्ति है जो मैंने पहले बताया। अतिव्याप्ति मतलब भगवान के रुचि है परंतु भगवान का हित नहीं है, उसको बोलते हैं अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति का प्रश्न था या अव्याप्ति का प्रश्न था? प्रभु जी अव्याप्ति आपने बताया भगवान के रुचिकर ना होने पर भी हितकर है, तो अव्याप्ति का उदाहरण? अव्याप्ति का उदाहरण है यशोदा मैया खुद। यशोदा मैया कृष्ण को दूध पिला रही है, सुबह सुबह कन्हैया रो रहे हैं, मैया मैया दूध पीना, मैया दधी मंथन कर रही है। कृष्ण आए, मथनी को पकड़े, गुरुदेव वर्णन करते हैं, मथनी को पकड़ते मैया दूध पिला दो। मैया ने गोद में ले लिया और दूध पिला रही है और दूध का मंथन कर रही है और गा रही है गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। इतने में दूध चूल्हे पे रखा हुआ है, दूध उबल रहा है, अभी वो दूध चूल्हे पे गिरने वाला है। मतलब मैया सोच रही है कृष्ण तो दूध पी रहा है पर चूल्हे का दूध पहले उतारना पड़ेगा क्योंकि दूध सारा गिर जाएगा, तो मिठाई कैसे बनाऊंगी, मिठाई कैसे बनाऊंगी? अगर मिठाई नहीं बनेगी तो मेरा लाला थोड़ी देर में मिठाई मांगेगा, मक्खन मांगेगा, कहाँ से लाऊंगी, दही मांगेगा, कहाँ से लाऊंगी? मेरे दूध से तो मिठाई नहीं बन सकती, दही नहीं बन सकता। इसलिए वो दूध बचाना पड़ेगा, उसको गिरने से बचाना पड़ेगा। इसलिए मैया ने कृष्ण को उठाया और जमीन पे बैठ बेटा। वो छोड़ना नहीं चाहते, नहीं मैया मुझे दूध चाहिए, नहीं बैठ बेटा, बैठा दिया। कृष्ण रो रहे हैं। भगवान को रुचि आ रही है इसमें? नहीं आ रही ना, ये रुचिकर नहीं है भगवान के, पर भगवान रो रहे हैं। पर मैया ने उसको बिठा दिया, पर भगवान के हित के लिए कर रही है। क्यों? क्योंकि रबड़ी बनानी है, मालपुआ बनाना है, संदेश बनाना है, ये सब चीज के लिए दूध चाहिए। इसे भगवान के रुचिकर होने के कारण नहीं भी, फिर भी उनके हितकर के लिए कन्हैया ने सारे मटके फोड़ दिए और भाग गए वहां से। सारे मटके तो फोड़ दिए जितने भी थे। भैया देखे, अरे इतना उशृंखल, सारे मटके फोड़ दिए, इतना गुस्सा, डंडा लेके पीछे दौड़ गई। कन्हैया बोल रहे अच्छा आज तो मैया को पकड़ने नहीं दूंगा, दीपावली का समय है, मैं जाऊंगा मेन रोड पर। मैया तो बाहर नहीं आएगी क्योंकि सुबह सुबह उन्होंने अभी तक बाल वाल बनाए नहीं है, चुन्नी उन्नी ओढ़ी नहीं, तो बाहर कैसे आएंगे? मेन रोड पे चले गए। पर मैया बोली आज मैं तो कुछ छोड़ूंगी नहीं। क्यों? क्योंकि तू तो एक तो चोरी करता है दूसरों के घर में। मैं खुद अपने हाथों से सुबह उठ करके मैंने नौकरानी को भी छुट्टी दे दी। शायद ही दूसरों घर में चोरी करता है, इसे मैं यहाँ पर नौकरानियां काम करती हैं, ठीक से नहीं बनाती होंगी, मैं खुद अपने हाथों से बनाऊंगी तुम्हारे लिए मक्खन, तुम्हारे लिए मिठाइयाँ। तूने मटका ही तोड़ दिया, तू बड़ा उशृंखल हो गया है, मैं तेरे को आज पकड़ करके सबक सिखाऊंगी। और मैया भाग रही है, कन्हैया आगे भाग रहा है। अब मैया का प्रेम देखो कितना बड़ा है, कृष्ण को कौन पकड़ सकता है? प्रेम के बगैर कृष्ण वश में नहीं आ सकते। मगर मैया जाकर के कन्हैया को पकड़ लेती है। हाउ? बिकॉज मैया का प्रेम कृष्ण से भी अधिक उनसे है। देखो, क्योंकि उनका प्रेम बड़ा है तभी तो कृष्ण को पकड़ पाएंगी, अदरवाइज कृष्ण को कौन, योग माया नहीं पकड़ सकती उनको, बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं ज्ञान में पकड़ सकते हैं। मैया हाथ पकड़ के पकड़ रही है और उनको बांध रही है। अभी कृष्ण को बंधना अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है। उनके रुचिकर है? रुचिकर है क्या प्रभु जी? नहीं प्रभु जी, रुचि नहीं है, फिर भी बांध रही है। क्यों उनको बांध रही है? उनके हित के लिए। कल को ही ना बोले ये चोर है, ये चोरी करता है, उशृंखल हो गया है, उनके हित के लिए बांध रही है।
मतलब रुचिकर न होने पर भी हितकर होने शब्द को अगर हम सोचेंगे अरे नहीं यशोदा मैया कितनी खराब है, इन्होंने तो कृष्ण को बांध दिया, कितनी खराब है, दूध पीने दे देती ना क्या हो जाता, तो बोल इसमें अव्याप्ति का दोष लग जाएगा, हम पर दोष लगेगा अगर हम ऐसा सोचते हैं माता यशोदा जी के बारे में। पर उन्होंने बांधा और इसलिए भी बांधा, गुरुजी वर्णन करते हो दूसरा उसका आंतरिक मीनिंग भी है एक और, उनको क्यों बांधा, वो सोचती कन्हैया इतना गुस्सा हो गया है तो भाई मेरा पुत्र ना गुस्सा इतना हो रहा है, कहीं गुस्से में कहीं जंगल वंगल ना चला जाए, इतने बड़े बड़े जंगल वृंदावन में है, शीर चेते बालू वहां पर बहुत कुछ होते हैं, और घूम गया तो क्या करूंगी, इसे अपनी कोमल सी रेशम की डोरी से जो बालों में लगाते हैं माताएं, रेशम की डोरी निकालती है, थोड़ी देर के लिए बांधूंगी, थोड़ा शांत हो जाएगा, फिर लेके इसको अंदर चली जाऊंगी। द रियल मूड गुरुदेव सिंह कृष्ण को बचाने के लिए, अरे गांव में कहीं चला गया, कहीं अंदर चला गया, कहां ढूंढूंगी, इसे रेशम की डोरी से बांधना चाहती है। तो हितकर उनके हृदय में उनका प्रेम है, इसलिए उनको बांध रही है। तो हितकर तो है पर भगवान को फिर भी रुचिकर नहीं, भगवान नहीं बंधना चाहते हैं। पर भगवान फिर बंधे कि नहीं बंधे, बंधे कि नहीं बंधे, बंधे, क्यों बंधे, प्रेम, प्रेम के कारण। मैया के अंडे हुए देखते हुए, मैया सुबह से दोपहर हो गई, मैया को पसीना आने लग गया, सच में ठंड का मौसम है, दीपावली का समय है, ठंडा है, मैया को पसीना आने लगा, कन्हैया बोल रहे छोड़ो मैं बंध जाता हूँ, तब तक बंध नहीं पा रहे, वही रेशम की डोरी पहली डोरी से ही बंध गए। इसलिए कहते हैं जब तक भगवान को खुद बंधना नहीं चाहिए कोई उनको बांध नहीं सकता, भगवान खुद दर्शन नहीं देना चाहे तो कोई दर्शन पा नहीं सकता, भगवान कृपा नहीं करे तो कोई कृपा प्राप्त कर नहीं सकता। इसलिए अनुशीलनम में भी बताया गया, आगे बताया गया, अनुशीलन मतलब इट इज नॉट पॉसिबल बाय आवर एंडेवर, इट इज ओनली पॉसिबल बाय कृष्णास डिजायर। बट देन व्हाट विल वी डू, शैल वी सिट डाउन एंड वेट फॉर हिम टू डिजायर? नो, हमको तो कोशिश करते रहना है, जिस प्रकार यशोदा मैया ने कोशिश करते रहे, फिर भगवान बोले ठीक है बंध जाता हूँ, मैया का इतना प्रेम है, ठीक है बंध जाता हूँ। ऑल्दो ही डजंट वांट, नो किड वांट्स टू बी गेट बाइंडेड बाय अ रोप, बिकॉज़ ही इज अ किड, ही डजंट वांट टू गेट बाइंडेड। तो जब तक वो नहीं चाहेंगे योग माया कैसे बांधने देगी उनको, योग माया उनकी इच्छा से ही कार्य करती है, बिकॉज ही इज अल्टीमेटली सुप्रीम पर्सनालिटी, है तो भगवान ही ना, थोड़ी एक्टिंग कर रहे हैं भगवान बनने की, है तो भगवान, जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक कैसे बनेंगे। तो इसलिए रुचिकर न होते हुए भी हितकर है, इसलिए मैया ने उनको बांधा या बिठा दिया। परंतु अगर हम सोचेंगे ये भक्ति नहीं है, यशोदा मैया की को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो अब अव्याप्ति का दोष लग जाएगा, इसी को बोलते हैं अव्याप्ति। ठीक है प्रभु जी, डज इट आंसर योर क्वेश्चन? हाँ प्रभु जी, क्लियर। ओके, थैंक यू वेरी मच। आप सब भक्तों का जुड़ने के लिए फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर जुड़ेंगे इस श्लोक की रस व्याख्या को सुनने के लिए, और 11वें श्लोक से आगे बढ़ेंगे मुक्ति आदि को समझने के लिए। तब तक के लिए बोलो श्री रूप गोसाई पाद की जय, श्री सामर सिंधु ग्रंथ की जय, श्री रामानुजाचार्य महाशय की जय, श्री भक्ति हृदय गोसाई महाराज की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय, श्री प्रभुपाद जी की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की सचिनंदन गौर हरि की जय, राम की जय, नित्याई गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। प्रणाम देवर्षि हरे हरे बोल, हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम, बीना दंडवत प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। दीदी, समर्थ प्रभु, अशोक प्रभु जी, अनुराधा दीदी दंडवत, सकुले चरणों दंडवत, गौर हरि गौर, गौर हरि, सुमन प्रभु दंडवत, श्री राधे कृष्ण प्रभु दंडवत।